उसका भाई किसके पीछे गया था आरास? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। था कोई जो उसकी माँ को परेशान कर रहा था। जाहिर है कोई ताल्लुक तो था उनका, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं उस बारे में। उसकी अम्मी को देखो जरा, आसली इस सब की मुस्तहिक नहीं है। अफसोस होता है। मुझे उस औरत से बात करनी होगी इस बारे में। हमें नहीं पता कि लोग अपने घरों में किन हालात से गुजर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें मदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस लड़की की अभी सर्जरी हुई है और उन सबको जेल से भी निकाला। हमारा हक बनता है मदाखलत करने का। अब आंटी, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहती है कि कोई भी उनके मामलात में मुदाखलत करे। मैंने उससे पुलिस स्टेशन में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे लगा मैं दखल अंदाजी कर रहा हूँ। शायद इनके लिए एक मामूली और आम सी बात है। ये सब तुम्हें आम लगता है? कैसी बातें कर रहे हो आरास? और मैं पहली दफा देख रही हूँ कि तुम दोनों एक ही बात में मुत्तफिक हो। वाह, जबरदस्त। हमारे लिए भी तो मामूली सी बातें हैं ये सब। देखिए, अरास अपने आप को मुसीबत में घेर लेता है, उसके बाद मतीन उसकी माँ के कहने पर आके उसे बचाता है, जबकि अमल ये सब कुछ बैठकर देखती रहती है सिर्फ। मतीन तुम्हारा भाई है, जाहिर सी बात है तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये तो आम सी बात हुई ना। भाई, सही बात है। उफ, मुझसे ये रियाजी नहीं पढ़ी जाती। क्या मतलब है कि नहीं पढ़ी जाती? पढ़नी तो होगी। नहीं होती मुझसे, और मैं करना भी नहीं चाहती। वैसे भी मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। ये किसने कहा तुमसे? दोबारा ये बात नहीं सुनना चाहती मैं। मेरी क्लास में इस तरह की बातें करना मना है। आप तो टीचर भी नहीं हो रेहान आपा। बहुत जल्द हो जाऊंगी मैं। अब अगर तुमने इसका हिसाब लगा लिया ना, तो ये बहुत मजेदार सा केक तुम्हें खिला दूंगी मैं। लेकिन मेरी अम्मी मुझे मीठा खाने नहीं देती है, कहती है मोटी हो जाओगी। मेरी क्लास में केक खाने की इजाजत है। चलो पहले इसे देखते हैं। ये ऐसे होगा। आप रेहान को देख रहे हैं ना? नहीं, मैं उसे झूठ क्यों बोल देखूं? रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने देखा है आपको देखते हुए। मतीन को रेहान पसंद है। चुप हो जाओ, चुप। बस बहुत हुआ। छोड़े मुझे बेवकूफ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जबान संभाल के बात करो। जी नहीं, आपके बाबा कोई और हैं। आप मुझे इस तरह नहीं कह सकते। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं अरास अलकान हूँ। अच्छा, ये बात है। ये तुमसे किसने कहा? मेरे बाबा ने कहा। आप मेरे भाई नहीं हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, ऐसा ही है। तुम्हारे बाबा ने ठीक कहा है। वैसे भी तुम जैसे बदतमीज बच्चे का मैं भाई बिल्कुल नहीं बनना चाहता। चलो फिर जाओ मैं यहाँ से। रेहान को बता दूंगा कि तुम उसे पसंद करते हो। अरास, 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 रुक जाओ। मैंने कहा रुको। रेहान, अरास रुको, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। कुछ बताना क्या है। आरास? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अरास, ये क्या किया तुम लोगों ने? माफ करना रेहान, ये इसकी वजह से पूरी हुआ। मेज खराब कर दी है। अब इसे साफ कौन करेगा? क्या मतलब? मैं करूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं कर नहीं, लूंगा। नहीं जा सकता। ये भी मदद करेगा। इसे भी तो अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। देखो कितना अच्छा हो गया। तुम दोनों कैसे एक ही बात पर मुत्तफिक हो गए। मैं देख रही हूँ तुम बहुत खुशगवार मूड में हो। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी ना। मैं इस घर के मामलात हद्दुल इम्कान सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम हर बार कोई नया फजूल मसला लेकर आ जाते हो। अम्मी, इस दफा फजूल नहीं था, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बता रहा हूँ मैं। तो मतलब मसला इस बार ज्यादा संगीन था। क्या मैं आपको बाद में बता सकता हमारी हूँ? जिंदगी ऐसे ही चल रही है। या तो मसाइल हैं जिनकी अरास बाद में वजाहत करेगा, या कभी भी नहीं करेगा। ये इस दफा अरास की गलती नहीं है फीगन आपा। अच्छा रेहान, तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम्हारी अपनी गलती इससे भी बड़ी है। इसका क्या मतलब है अम्मी? रेहान, ये सब क्या हो रहा है? मरियम को फार्म हाउस पे बंद कर दिया था, उसकी बात कर रही हैं।
वो हमसे पहले आई होगी और उसने सब कुछ बता दिया। तुमने ये क्या किया? तुमने अपनी गलती का एतराफ तो कर लिया होगा। रेहान, तुमने मुझसे कहा कि मरियम जा चुकी है। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं वहीं थी। इसने मेरे कमरे का दरवाजा बंद किया और तुम्हारे साथ ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुलनार ने निकाला मुझे, और जो तुम्हारा फोन है वो तो हमेशा ही बंद रहता है। उस वक्त हम पुलिस स्टेशन में अराज के मसले में मसरूफ थे। हंस क्यों रहे हो? बस मेरे अलावा सभी का ख्याल है तुम्हें। बस करो, खामोश हो जाओ। और तुम माफी मांगने के बजाय रेहान की वकालत कर रहे हो, है ना? अगर मैं इसे वहां बंद ना करती तो ये मुझे बंद कर देती, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के दिल के करीब जाना था। हाँ, गमज़दा तकलीफ में हूं मैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। आप मुझे बेवकूफ समझकर मेरे बारे में फैसला नहीं कर सकती। मुझ में अक्ल अभी बाकी है, और मरियम भी ये बात समझ गई होगी कि जो कमरे में बंद होता है वो कैसा महसूस करता है। किसी पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुम्हें इसीलिए फार्म हाउस भेजा था। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेहया लोग हैं जो तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उन लोगों से ना मिलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश थी फिगन आपा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरी जिंदगी के फैसले करना छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे कुएं में भी धकेल देंगी, वहां से भी निकलकर आसली के पास चली जाऊंगी मैं। चाहे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लें, ना आप ना कोई और मुझे आसली से मिलने से रोक सकता है। सोने जा रही हूं मैं। शब बखैर। शब बखैर आंटी।